तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना के सिचुएशन में आप सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए आज कुछ डिस्कस करते हैं कि खुश रहने के वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप दुखी नहीं रहेंगे, आपके लाइफ में खुशियाँ मौजूद रहेंगी। आइए जानते हैं पहले तरीके के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो अपनी गलती की जिम्मेदारियां खुद लेना सीखें। आप इतने साहसी बने कि आप अपनी की हुई गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उस गलती को किसी और पे थोपना चाहेंगे या फिर आप किसी डर की वजह से हो सकता है आप उस गलती को अपने ऊपर ना लेना चाहें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप दूसरों की कमियां निकालना बंद करें। आपसे अगर कोई गलती होती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन लाइफ है, इसमें सबसे गलतियां होती हैं। तो अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसकी जिम्मेदारी लेना सीखें। इससे क्या है कि आपके जो दूसरों के साथ रिश्ते हैं वो खराब नहीं होंगे और आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी तो आपको सुधारने का मौका मिलेगा और दूसरों की कमियां ना निकालें। तो दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा वो सोच को लेकर के है। वो ये है कि कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी छोटी सी बात को अपनी सोच की वजह से बहुत बड़ा बना देते हैं और फिर खुद उसमें उलझ करके कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लगते हैं जो कि वास्तव में है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन हम उसे सोचते चले जाते हैं और अपनी ही सोच को बढ़ा कर खुद को परेशान करने लगते हैं। ये हम खुद नहीं समझ पाते बट ये होता है कि हम अपनी सोच को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा फिर ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। हमें लगता है वो सही है बट एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो इसलिए अपनी सोच को, अपने समझ को कुछ इस तरह से रखें कि वो बेवजह बढ़ने ना पाए और किसी चीज़ को बिना जाने बिना समझे उस पर रिएक्शन या ओवर रिएक्शन ना दे। इससे क्या है कि आप थोड़ा ज़्यादा खुश रहेंगे, आपके रिश्ते बने रहेंगे, आपके रिश्तों में कोई दरार नहीं आएगी, किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं आएंगी और आप खुद में एक खुशी महसूस करेंगे। किसी भी छोटी सी बात को अपनी सोच की वजह से उसे बड़ा ना बनने दें। ये खुद पे आप इतना कंट्रोल रखें कि ऐसा ना हो आपके साथ। तीसरी चीज जो खुश रहने को लेकर के है वो निगेटिविटी से रिलेटेड है। आप खुद भी कोई ऐसे निगेटिव शब्दों, निगेटिव बिहेवियर को ना जनरेट होने दें अपने अंदर और ना ही ऐसे लोगों के साथ ज्यादा घुले मिले। कोई गॉसिप या किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व ना हो जो आपके अंदर निगेटिविटी क्रिएट करे। आप खुद इस चीज को समझें कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही नहीं है और जो चीज सही नहीं है वहां से जितनी जल्दी हो सके आप खुद को दूर रखें। निगेटिव सोच, नकारात्मक भाषा का किसी और पे इस्तेमाल करना, इससे आपको थोड़ी सी खुशी मिलती होगी लेकिन वो अच्छी खुशी नहीं है। इससे जो हमारे रिलेशन हैं वो भी अच्छे रहेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे रिलेशन भी अच्छे रहेंगे और हम अगर ये चीज़ खुद पर अप्लाई करेंगे तो हम किसी और को भी ये चीज़ समझाएंगे। हमारे आसपास रहने वाले लोगों को भी हो सकता है हम उन्हें खुश रहने का भी एक मौका दें। तो निगेटिव लोगों, गॉसिपिंग और निगेटिव बिहेवियर एंड भाषा का इस्तेमाल ना करें, तो इससे आप और खुश रहेंगे। तो चौथी चीज जो मैं बात करूंगा खुश रहने के लिए वो अकेलेपन को लेकर के है। अगर आप निगेटिव चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं तो आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये सोच में बैठ जाते हो कि आपके साथ कोई नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। आप अगर उस इंसानों में से हो जो कि ऐसी परेशानियां लेकर के बैठ जाते हैं तो ये गलत है। जो खुश रहते हैं वो ऐसी परेशानियों को चुनौतियां समझकर उसके सॉल्यूशन पे काम करते हैं, उसके रास्ते ढूंढते हैं कि वो उससे कैसे दूर निकल सकते हैं, कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। तो वैसे इंसान बने कि आप भी अपने आए हुए प्रॉब्लम को, उससे बाहर निकलने के तरीके के बारे में सोचें। आप देखें कि आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके सॉल्यूशन पे काम करें और इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। आप खुद को अकेला नहीं महसूस करोगे और अगर आप अकेले हो भी जाते हो तो आप हमेशा पॉजिटिव वे में अपनी परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढोगे और आप इससे बाहर आ जाओगे। और एक बार आप अपनी परेशानियों से धीरे धीरे करके सारी परेशानियों या ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों से बाहर आ जाओगे तो आप खुश महसूस करोगे खुद को। पांचवा और आखिरी तरीका जो मैं खुश रहने को लेकर के कहूँगा वो दोस्ती को लेकर के है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से घुले मिलें। इससे आप बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं और कोशिश करें कि आपकी जो दोस्ती हो वो अच्छे लोगों के साथ हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका दोस्त है जो कि जिसकी सोच थोड़ी निगेटिव है या ऐसा कुछ है तो आप उससे दूर रहें और अच्छे दोस्त बनाएं। ये दोस्त आपकी कल को किसी परेशानी में आपकी बहुत मदद भी कर सकते हैं और आप
अकेला फील नहीं करोगे और आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस होगा कल को आप किसी परेशानी में जाते हो तो उससे बाहर निकलने का, और आपके पास कई सारे लोग होंगे जो आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए दोस्ती बहुत ज़रूरी है। खुश रहने का ये सबसे बड़ा तरीका है कि आप नए लोगों से मिलो, दोस्ती करो, उनसे घुलो मिलो, उनसे बातें करो। कल को आपको कोई परेशानी होती है तो ये दोस्त ही आपकी हेल्प करेंगे। आप उन्हें अपनी परेशानियाँ बताओ, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये रहे 5 तरीके जिनसे हम अपने लाइफ को और आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं और खुद भी बहुत खुश हो सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आप अपने फैमिली में शेयर करो और उन्हें भी खुश रहने के तरीके बताओ। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी नई वीडियोस से खुश रहने के तरीके सीख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।